खबर की ओर। मानहानि केस में राहुल गांधी को झटका, बड़ी जानकारी इस वक्त की। सूरत कोर्ट ने बरकरार रखा है निचली अदालत का फैसला। सूरत कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा है, यानी कि राहुल गांधी की अर्जी जो है वो खारिज हो गई है। गुजरात हाई कोर्ट का अब रुख कर सकते हैं राहुल गांधी। मानहानि केस में राहुल गांधी को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो उम्मीद राहुल गांधी कर रहे थे, सजा के खिलाफ उन्होंने जो अपील की थी उस पर यह सुनवाई हुई है और उनकी अपील को, उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है। राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। एक बड़ा झटका ये राहुल गांधी को माना जा रहा है। दरअसल ये मामला मानहानि केस से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने सूरत सेशन कोर्ट से अपील की थी सजा के खिलाफ, लेकिन अब उस पर राहुल गांधी को यह झटका लगता दिखाई दिया है, क्योंकि सूरत कोर्ट ने निचली अदालत का जो फैसला है उसको बरकरार रखा है। अब क्या विकल्प बचता है राहुल गांधी के पास, क्योंकि यहां से तो उनकी अर्जी खारिज हो गई है, तो अब माना जा रहा है कि वो गुजरात हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। एक ये जो विकल्प था ये अब खत्म सा नजर आ रहा है, क्योंकि यहां से फैसला बरकरार रखा है कोर्ट ने, उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, उम्मीद तो राहुल गांधी को थी काफी, कांग्रेस को भी उम्मीद थी, लेकिन बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, इसे झटका लगा है। कोर्ट ने तो निचली अदालत के फैसले को बरकरार रख दिया है। हितेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? जी श्री राहुल गांधी को एक बड़ा झटका इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से निचली अदालत की तरफ से ये जो फैसला सुनाया गया था और इस मामले में 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई थी, जिसके बाद उनका जो घर है वो भी उनसे वापस हो गया है और लोकसभा की सदस्यता भी छिन गई है। तो ऐसे में उन्होंने सेशन कोर्ट का रुख किया, लेकिन सेशन कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है। अब गुजरात हाईकोर्ट का एक विकल्प उनके सामने है। गुजरात हाईकोर्ट जाना पड़ेगा राहुल गांधी को, और लेकिन अपने आप में ये एक बड़ा झटका यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मांग की थी सेशन कोर्ट में, वो पहुंचे थे, उनके सामने विकल्प था यहाँ पर पहुंचने का अपनी सजा के खिलाफ, लेकिन अदालत ने उनकी खारिज कर दी। और अब ऐसे में उनके सामने अगर बात करें तो अब उनके पास एक और ऑप्शन है, गुजरात हाईकोर्ट वो जा सकते हैं और इस मामले में हाईकोर्ट जाकर के वो अब अपनी अगली अपील जो है वो हाईकोर्ट में रख सकते हैं, ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से इस मामले में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है और राहुल गांधी की तरफ से आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि लगातार राहुल गांधी हितेंद्र, क्या उम्मीद की होगी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने इस तरह की, क्योंकि हम देख रहे थे कि पहले ही कांग्रेस ने कितना ज्यादा प्रदर्शन किया, लगातार आवाज बुलंद की थी, और अब इस तरह का फैसला आना, क्या लगता है क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की रहेगी? फिर से इस मामले में कई महत्वपूर्ण पहलू हैं अगर बात की जाए तो, क्योंकि कुछ लोग कांग्रेस में ये भी चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी इस मामले में जेल जाते हैं तो उनको इसका फायदा मिलेगा, सियासी फायदा मिलेगा। तो वहीं कुछ ये भी चाहते हैं कि राहुल गांधी को इसमें कुछ राहत मिले, रियायत मिले, लेकिन जिस तरीके का रवैया खुद राहुल गांधी का है, वो इस मामले में माफी ही नहीं मांगना चाहते। निचली अदालत में भी उनसे जब इस बात को लेकर के ये बात कही गई थी कि अगर वो माफी मांग ले तो कुछ सजा कम हो सकती है, तो इस तरह की जो बातें सामने आई थी, तो उसके बाद राहुल गांधी का रवैया यही था कि वो राहुल सावरकर नहीं है, वीर सावरकर पर तंज करते हुए, कटाक्ष करते हुए वो इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए। तो जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं या लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात को साफ तौर पर इसी तरह से देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने खुद अपनी मुसीबतें बढ़ाई हैं। अगर वो यहाँ पर थोड़ा पोलाइट होते तो हो सकता है उनको यहाँ पर फायदा मिल सकता था इस चीज का। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी इससे आगे क्या करते हैं, क्या कौन सा रास्ता वो अब अपनाते हैं। हितेंद्र, कहीं ना कहीं आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि हाँ, अगर थोड़े पोलाइट होते तो शायद इस चीज का फायदा मिल सकता था, लेकिन ऐसा राहुल गांधी ने नहीं किया, और कहीं ना कहीं से पॉलिटिक्स से तो बार बार जोड़कर देखा ही जा रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस पर क्या कदम उठाती है, क्योंकि हम लगातार ही देख रहे हैं जैसे जैसे राहुल गांधी पर गाज गिर रही है, कांग्रेस सड़कों पर भी उतर आती है, लगातार हल्ला बोल करती है, प्रदर्शन करती है, और कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े करने से बाज नहीं आती। हितेंद्र जी बिल्कुल, क्योंकि अगर जिस तरीके की बात कांग्रेस की तरफ से सामने आ रही है और खुद राहुल गांधी क्योंकि इस मामले में दोषी पाए गए हैं, और
पूरे मामले को पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश की गई। जिस तरीके से मोदी सरनेम का जो इस्तेमाल उन्होंने किया अपने चुनावी भाषण में और उसके बारे में जो बात कही गई, तो इसको पूरा पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की गई कि इस मामले में पूरे मोदी समुदाय को उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। और खुद राहुल गांधी ने भी ये कहा, लेकिन जब उनसे माफी मांगने की बारी आई तो उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया। अब ऐसे में उनको एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के रूप में इसे देखा जा रहा है कि शायद हो सकता है कोई कांग्रेस की तरफ से ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो, राहुल गांधी की अपनी कोई स्ट्रेटेजी हो आगे बढ़ने की, जिस तरीके की वो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा कि काफी असर इस यात्रा का देखने को मिला और ज्यादातर इस यात्रा को जो है वो सफल माना जा रहा है और उसका पॉलिटिकल फायदा राहुल गांधी को, कांग्रेस को हो सकता है। और ऐसे में ये जो मामला सामने आया उसके बाद और सहानुभूति लोगों की राहुल गांधी के प्रति हो, इस तरह की बातें भी हैं। और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं साल 2024 की तैयारियों को लेकर के। लेकिन अगर यहाँ पर सजा रहती है राहुल गांधी, निचली अदालत के फैसले को सुरक्षित सही माना गया है, और क्या कुछ आज की सुनवाई में सामने आया, इसके बारे में भी क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि जब ये फैसला सही करार दिया गया तो और कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया इस मामले पर? इस बारे में अभी तक कोई ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत में इस मामले में सजा सुनाई गई थी। राहुल गांधी को दोषी माना गया था और 2 साल की सजा का भी ऐलान किया गया था, जिसके बाद कुछ वक्त इन्होंने मांगा था ऊपरी अदालत के लिए, तो 1 महीने का वक्त दिया गया था। इस बीच 1 महीने की जरूर राहत राहुल गांधी को हितेंद्र, अच्छा मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और किस तरह से देख रहे हैं, अर्जी खारिज हो गई है राहुल गांधी की, निचली अदालत के फैसले को ही सही यहाँ पर माना गया है? देखिए, इसके बाद ऊपर की अदालत भी होती है, न्यायालय है, उस पर विश्वास है हमें। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जाएंगे तो इसमें ढींगरा साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी, बात रखिए ढींगरा साहब अपनी। मैं ये कह रहा हूँ, हमें न्यायालय पे अगली अदालत में राहुल गांधी जी जाएंगे और इस पे जरूर हमें न्याय मिलेगा। इस फैसले की उम्मीद थी क्या ढींगरा साहब? संपर्क नहीं हो पा रहे हैं ढींगरा साहब, आपकी आवाज सही ढंग से नहीं आ पा रही है। दोबारा हम आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो इस बीच एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि मानहानि केस में राहुल गांधी को झटका लगा है। सूरत कोर्ट ने निचली अदालत का जो फैसला है उसको बरकरार रखा है। राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। खारिज हो गई है राहुल गांधी की अर्जी। गुजरात हाईकोर्ट, अब गुजरात हाईकोर्ट का जो रुख है वो कर सकते हैं राहुल गांधी। अगला जो रुख है या अगला जो विकल्प है वो राहुल गांधी के पास यही है कि वो हाई कोर्ट का रुख करें। उम्मीदें अब हाई कोर्ट से बन गई हैं। फिलहाल ये बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए माना जा रहा है क्योंकि उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को सजा के खिलाफ अपील की थी राहुल गांधी ने, और उसके बाद आज ये जो सामने आई है बात, निचली अदालत के फैसले को ही बरकरार रखा है सूरत कोर्ट ने। मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट में ये सुनवाई हुई। राहुल गांधी की अपील पर यह फैसला आया है। राहुल गांधी की अपील पर सूरत सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को ही बरकरार रखा है। और अब जिस तरह से राहुल गांधी की अर्जी यहां खारिज हो गई है तो राहुल गांधी के पास विकल्प बचता है हाई कोर्ट का रुख करने का। हालांकि देखिए, इसके बाद से ही हम देख रहे हैं लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पॉलिटिक्स से जोड़कर तो इसे देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली भी राहुल गांधी को इसका फायदा हो सकता है। इधर कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले में सरकार को दोषी ठहरा रही है, सरकार को घेरने की कोशिश से भी बाज नहीं आ रही है। और अब जब ये फैसला आया है तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कांग्रेस उस पर रिएक्ट करती है। और बीजेपी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है विजेंद्र जी आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं सर इस फैसले को? राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी गई है, निचली अदालत का फैसला ही बरकरार रखा गया है, उम्मीद थी आपको? देखिए मैडम, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने जो देश का तमाम पिछड़ा वर्ग है
ओबीसी वर्ग का जिस तरह से अपमान करने का काम किया, तो निश्चित रूप से उस समाज के लोगों को बुरा लगा है, वो आहत हुए हैं, अपमानित महसूस किया है। वो लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट का एक अपना निर्णय है और कांग्रेस पार्टी ने बड़े से बड़े वकील को कोर्ट के अंदर खड़ा किया, अपनी दलीलें उन्होंने देने का काम किया। और राहुल गांधी जी ने पहले भी, इससे पहले जब आपने देखा 2019 का जब चुनाव चल रहा था लोकसभा का, तो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ से कहा था कि चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसको लेकर के लिखित में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी ने माफी मांगी थी। लेकिन देखिए, उस मामले में राहुल गांधी जी माफी मांगते हैं, इस मामले में राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं माफी वीर नहीं हूं, एक बार माफी मांग ली, 2 बार माफी मांग ली, तो मैं अब माफी नहीं मांगूंगा। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो जो कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट का जो एक अपना प्रोसेस है, वो अमल में लाया जाएगा। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का अपना विषय, देखिए मुझे लगता है खुद कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो राहुल गांधी जी को बंटाधार मानते हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अब तक लगभग 50 से अधिक चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। अधिकतर कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे हैं जो ये चाहते हैं, राहुल गांधी को ठिकाने लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं राहुल गांधी जेल में चला जाए और किसी नए व्यक्ति को मौका मिले। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने ये टीवी डिबेट के अंदर अभी मैंने सुना कि उन्होंने कहा राहुल गांधी के दुश्मन उनकी पार्टी में बैठे हुए हैं और वो खुद राहुल गांधी जी को ठिकाना लगाना चाहते हैं। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। पहले राहुल गांधी जी गलती करते हैं, उसके बाद फिर माफी मांगते हैं, फिर ये कोर्ट पे भी सवाल उठाते हैं। ये हर उस व्यक्ति, हर उस संस्था में सवाल उठाते हैं जो इनके पक्ष में फैसला ना दे। तो ये कांग्रेस पार्टी का अपना विषय है। राहुल गांधी उनकी अपनी एक बड़ी समस्या है। हमारे लिए तो राहुल गांधी जी किसी स्टार प्रचारक से कम नहीं है। जितना वो गलती करेंगे, जितना वो भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त होंगे, हर समाज को गाली देंगे, भारतीय जनता पार्टी को तो उनकी गलतियों को बताने का मौका मिलेगा। यही कहती है कांग्रेस और राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं कि कोई पहला या अलग अजूबा बयान तो नहीं है। इससे पहले भी कई पार्टियों के नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं, उन पर तो ये नहीं होता। लेकिन वो कह रही है सरकार के दबाव में हो रहा है सब कुछ, सरकार चाहती है ऐसा हो। देखिए, माननीय कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है, न्यायालय ने डिसीजन लिया है, कोई भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन नहीं है। तो इस विषय में भारतीय जनता पार्टी कहां से इन्वॉल्व होती है? अगर उनको लगता है कि कुछ गलत है तो कोर्ट में जाए। ये फैसला देखिए मैडम, कौन सही है और कौन गलत है, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला कोर्ट करेगा। आप मत मेरी बात को मानिए, मत कांग्रेस पार्टी की बात को मानिए। आप जो न्यायालय फैसला कर रहा है, कोर्ट जो फैसला कर रहा है, उसको तो मानेंगे ही, या पूरे देश को मानना पड़ेगा। तो कोर्ट का फैसला है, आप कोर्ट में जाइए, अपील करिए। आप ड्रामाबाजी, नौटंकीबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी कोर्ट से अलग है क्या? इनके प्रमोद तिवारी जो सांसद है कांग्रेस पार्टी के, उनका बयान आपने सुना होगा। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि गांधी खानदान की कम से कम हैसियत को कोर्ट देखता फैसला सुनाने से पहले। और गांधी खानदान है, राहुल गांधी है, इसलिए थोड़ी रियायत उनको देनी चाहिए थी, उनके लिए अलग कानून होना चाहिए। यानी देश भर के जो तमाम आम लोग हैं उनके लिए अलग कानून होना चाहिए इस देश में कांग्रेस पार्टी के अनुसार, और गांधी खानदान के लिए अलग कानून होना चाहिए। ये कांग्रेस के समय चलता था, आज नहीं चलता है मैडम। यही जब ऑर्डिनेंस लेके आ रही थी इनकी केंद्र की सरकार कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी ने नॉनसेंस करके उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था। तो राहुल गांधी जी अगर उसको ना फाड़ते तो इनकी सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था कि 2 साल या उससे अधिक जो सजा पाएगा सांसद, उसको निलंबित कर दिया जाएगा, सांसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी, वो नहीं होता। तो राहुल गांधी ने जो कर्म किए हैं उनकी सजा वो भुगत रहे हैं। और वैसे भी देखिए, जो उनकी परंपरागत सीट थी वहां से भी राहुल गांधी हार गए थे। तो कांग्रेस पार्टी का बहुत शुक्रिया नेहरा साहब, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया है, बड़ा झटका इसे माना जा रहा है राहुल गांधी के लिए। अब देखिए, विकल्प राहुल गांधी के पास यही बच रहा है कि अब वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट में जब वो रुख करते हैं तो उस पर क्या फैसला हाई कोर्ट सुनाता है। फिलहाल